देवताओं की शक्ति है स्वाहा। जब आप हवन करते हो तो देवताओं के लिए आहुति देते हैं तो स्वाहा बोल कर देनी चाहिए, और जब पितरों का कार्य करते हो तो स्वधा बोल कर देते हैं। उनकी शक्ति क्या है? स्वाहा। भगवान की कृपा से पहले जब जिस जीव को भगवान संसार में भेजते हैं, और विशेष रूप से मनुष्य योनि में जिस घर में जिस कुलज्योति में भेजते हैं, तो देवताओं को आज्ञा देते हैं शरीर का निर्माण करने के लिए। जैसे प्रत्यक्ष रूप में आप देखते हो कि हम सबके शरीरों की वृद्धि देवताओं के सहयोग से होती है। सूर्य जैसे, सूर्य के बिना शरीर नहीं बढ़ सकता, चंद्रमा के बिना नहीं हम जी सकते, पानी के बिना नहीं जिया जा सकता, हवा के बिना नहीं जिया जा सकता, धरती के बिना। आप कहोगे जल जल जीवन कुछ ऐसे है, पर जल भी तो पानी के ऊपर ही ठहरा हुआ है, भले ही वो पानी में है, भले ही नवचर वायु में होते हैं, पर फिर भी धरती तो वायु के सहारे ऊपर उठ जाती है, और विश्राम भी वो रात को धरती पर भी लेते हैं। तो ये सब क्या है? देवता हमारे अग्निर्देवता, राहुर्देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वेदेवा देवता, बृहस्पति देवता। बुद्धि देवी तो कुछ कर पाएंगे, तो इसलिए पहले देवताओं को प्रणाम किया। इसी को पंचांग पूजा भी कहते हैं। ऋषियों ने किया, कल्याणकारी सभी शक्तियों को नमस्कार किया, और इसके साथ साथ पहले देवताओं को मनाया। देवता मटेरियल इकट्ठा करते, अपना अंश देते, हमारे शरीर के निर्माण में और पालन पोषण में देवता ही अपना अंश देते हैं। जिसे कहते हैं ना, प्यास लगी है, प्यास लगी है, बोलिए पानी दे दो, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी प्यास लगी हुई है। अन्न खाने को कुछ दे दो, फिर जो मर्जी काम कराते हैं। बनाने वाले और पोषण करने वाले कौन है? देवता। और इसके बाद में पितृ आ जाते हैं। पितृ में ही बड़े माता पिता, दादा दादी और उनके बड़े बुजुर्ग, उनको जिनसे शरीर मिला, उनको जिनसे कोई मिला, गोत्र मिला, और उनसे अपने लोगों को मिला। उन्होंने अपना तन लगाया, धन लगाया, मन लगाया। जिस काम में मन ना हो तो भी तन से काम नहीं करता, और मन ना हो तो धन भी नहीं लगाता। इसलिए दूसरे नंबर पर कौन आ जाते हैं? देवताओं के बाद पितृ आ जाते हैं। फिर बालक का जन्म हो जाता है, कुछ पढ़ने सीखने लायक हो जाता है, फिर ऋषियों की जरूरत पड़ती है। ऋषि मैंने रिसर्च करने वाले, हमें किस रास्ते से चलना चाहिए, हमें कैसा देखना चाहिए, कैसा सुनना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, काम करने का तरीका क्या है, विधि क्या है, ये कौन बताएंगे? ऋषि। ऋषि मैंने रिसर्च करने वाले। व्यवहार इस रास्ते से, इस ढंग से करें तो हम सफल हो पाएंगे, ये खोज कौन करते हैं? व्यवहार की भी और परमात्मा से मिलन की खोज भी संत ही करते हैं। इसीलिए तीसरे नंबर पर किसकी आती है? ऋषियों की नंबर है। तो ये सभी पूजा अभी चल रही थी। जो कोई भी कार्य करना हो तो इनकी पूजा करके करने से कल्याण होता है जी। अब रही बात, अब सम्मत आ गया। इन तीनों चारों की कृपा से हम लोग सम्मत मनाने के योग्य हैं और मनाते रहे। और इस बार अब पुराना सम्मत तो चला गया और उससे माफी भी मांग रहे हैं, क्षमा याचना करते हैं कि गत सम्मत में जो भी हमारे से तन से या मन से
या धन से देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति जो भी अपराध अगर कुछ हो गया जाने में या अनजाने में, वे हमें क्षमा और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इस नए संमत में हम और ऊंचाइयों पर चले। जो पहले भूल हो गई, गलती हो गई, वो अब इस संमत में न करें। इसलिए संमत के शुरू में ही हम सावधान होकर के चलेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर के चलेंगे। तो संमत इस समय में आज कौन सा संमत आज शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। संमत का शुभारंभ यद्यपि कल सवेरे से हो गया था, परंतु उस समय पंचक में था संमत का चरण, इसलिए जरा उसको लेट कर दिया गया। इस समय मंगलवार है आज, चौघरिया शुभ का चौघरिया इस समय में चल रहा है, ताकि जीवन में शुभ ही शुरू होता रहे। तो संमत देखो, कल्प ब्रह्मा जी की आयु 100 कल्प की है। आब्रह्म भुवनान्योता पुनरावर्ती योजना, इतनी लंबी आयु का उनका एक दिन होता है, एक दिन। और एक दिन में 14 कल्प आ जाते हैं और 14 कल्पों में एक कल्प जो है वो 1972 लाख 94,1125 वर्ष का होता है। एक कल्प का शुरुआत समय। इतने कल्प तो बीत गए हैं, इतने वर्ष बीत गए हैं। तो जो अब आ रहा है संमत, अब जो कल्प चल रहा है 12 कल्प, जम्मू द्वीप पे आपको बुलवाते हैं ना, पंडित लोग बुलवाते हैं, 12 कल्प है ये। और जम्मू द्वीप में ये जो हमारा देश है, ये जम्मू द्वीप में 7 द्वीप हैं, ये नहीं। तो या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते 1 अरब 97 करोड़ 29,41,125 वर्ष का। इतने वर्ष बीत चुके हैं एक समय, इस समय के, इस कल्प के इतने वर्ष बीत चुके हैं। रही बात सृष्टि संबंध, देखो जैसे किसान पहले भूमि को तैयार करता है, इसी तरह से परमात्मा जब प्रलय हो जाती है तो पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महत अहंकार में, महत अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में विलीन होता है। इस तरह से विलीन होते हैं और इसी तरह से प्रकट होते हैं। प्रकट भी इसी तरह से हो। जब नारायण के अंदर भी भावना होती है कि मैं सृष्टि रचूं, तो सबसे पहले वो महाप्रकृति को प्रकट करते हैं। जो लक्ष्मी जी चरण दबाने का स्वरूप दर्शन करते हो लक्ष्मी नारायण जी का, तो लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती है और नारायण अपने ध्यान में होते हैं, तो लक्ष्मी जी चरण दबा करके प्रभु को जगाती हैं कि जागो प्रभु और मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। फिर भगवान उनको आज्ञा देते हैं कि तुम सृष्टि की रचना के लिए तुम्हें प्रकट किया है और तुम उसके लिए पुरुषार्थ करो। तो फिर प्रकृति देवी महालक्ष्मी कह दो, फिर उनसे प्रकृति से महत अहंकार होगा, महतत्व होगा, महतत्व से महत अहंकार होगा, महत अहंकार से आकाश होगा, आकाश के अंतर्गत वायु होगा, वायु के अंतर्गत तेज होगा, तेज के अंतर्गत जल होगा, जल के अंतर्गत पृथ्वी होगी। तो ये सारी टाइम लग जाता है इसको करने में, तैयारियां करने में।
इसके बाद में ये सब तैयारी होने के बाद फिर सृष्टि रचना होती है। तो ये जो हमने आपको बताया कि कल्प के वर्ष को बताई है और सृष्टि रचना जब ये सब तैयार हो गए, जैसे किसी ने रोटी बना ली हो, बोले रसोई चाहिए, तवा चाहिए, चकला चाहिए, बेलना चाहिए, पानी चाहिए, आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, चाकू चाहिए, घी चाहिए, फिर कहीं जा करके फिर रोटी बननी शुरू होगी। तो इसी तरह से सृष्टि की वो 8 भिन्ना प्रकृति रच था, गीता जी में आता तो कभी सुनाते रहे, है ना। 8 तरह की प्रकृति अपने आप को 8 रूपों में बदलती है। फिर उसका संघात में मेल, मिश्रण, उसको पंचीकरण बोलते हैं। और उसको इकट्ठा करके सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है, तो इसी तरह से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि काल कितना हुआ? अभी पहले आपने क्या सुना? सृष्टि काल और कल्प काल। कल्प की संख्या इतनी थी और अब सृष्टि काल शुरू हो गया। कल्प के बाद, कल्प शुरू होने के बाद में सृष्टि रचना। सृष्टि रचना संमत है 1 अरब 99 करोड़ 18,85,125। इतने हो गए सृष्टि को बनते बनते। बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। और हर काल में जवान भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। हर काल में गधे भी रहते हैं, घोड़े भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, चिट्टे भी रहते हैं। 84 लाख योनियां हर समय रहते हैं, हर समय रहते हैं। न शमशान खाली रहती है और न जन्म लेने वाली की वो जो जगह होती है उसकी का ग्रह भी खाली नहीं रहता। हर पल जन्म लेते रहते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। रहट होता है ना, रहट के डब्बे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब तो रहट नहीं देखे होंगे किसी ने पुराने जमाने में। तो इसी तरह से डिब्बे खाली होते जाते रहते हैं और नीचे से भर के फिर आते रहते हैं। ऐसे जीव आयु पूरी करके खाली होके, आयु पूरी करने का अर्थ है खाली हो जाना, और फिर चक्कर काट के फिर माँ के गर्भ के माध्यम से, हर जीव माँ के गर्भ के माध्यम से आएगा। मक्खी मच्छर भी अंडे उनके बच्चे ही तो हैं। तो इस तरह से वो जन्म लेती रहती है, बड़े होते रहते हैं। पहले बालकों के शिशु होंगे, बालक होंगे, फिर और जवान हो जाएंगे, फिर वृद्ध हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे, फिर चक्कर काटे फिर आ जाएंगे, चलते रहते हैं। तो ये जो है ये सृष्टि काल इसको बोलते हैं। अब रही बात विक्रम, राजा विक्रमादित्य हुए। सम्मत हम लोग तभी से गिनते हैं अपना सम्मत। तो ये 2081 सम्मत। बोलो सच्चिदानंद। 80 पूर्ण हो गया कल तक का। अब 2081 सम्मत शुरू हो गया। और कृष्ण सम्मत भगवान कृष्ण का प्राकट्य कब हुआ? 5260 वर्ष हो गए भगवान कृष्ण जी का अवतार हुए। 5260। और आपको मालूम ही है भगवान जब धराधाम को छोड़कर अपने धाम में चले गए थे और पांडव ने कहा भगवान अपने धाम पे चले गए हैं तो अब हम भी नहीं रहेंगे। और क्योंकि हाथों से उनके खून खराबा भी हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इसलिए मोक्ष हो नहीं सकता था जब तक उन पापों का प्रायश्चित न हो जाए। तो वो भी अपने बेटे परीक्षित को राज्य पर बिठा, गद्दी पर बिठाकर, अभिमन्यु का बेटा बचा था, बाकी को कोई बचा नहीं था। अभिमन्यु के बेटे का नाम था परीक्षित
उनको गद्दी पर बिठाया और स्वर्गारोहण की ओर चले गए। गंधमादन पर्वत बद्रीधाम वहां से आगे चले गए, योग की समय चले गए। तो उनका बेटा जन्मेजय, परीक्षित का बेटा, क्योंकि परीक्षित को सर्प ने डस लिया था, वो सब आप सुनते रहते हैं, हम सुना देंगे कभी। तो जन्मेजय को बड़ा क्रोध हो गया सांपों के ऊपर। इन्होंने मेरे पिताजी को डसाया, मैं किसी सांप को जिंदा नहीं रहने दूंगा, सांपों का कुल ही नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ऐसी बात उनके दिमाग में हो गई थी। जो सतीलों शहर है उसका नाम सर्पदमन है, वास्तव में सर्पदमन। वहाँ उन्होंने, वहाँ एक तालाब है, नाग क्षेत्र उसको बोलते हैं, वहाँ उतना बड़ा कढ़ाया रखा था और उनको कढ़ाई में तेल डाला था और उनको जला के और सांपों के आवाहन का मंत्र पढ़ता रहा। ब्राह्मण बिठा दिए थे, वो पंडित मंत्र पढ़ते थे और सांप चले आते थे जहाँ तहाँ से भी, और वो उस कढ़ाई में गिर के खत्म होते थे। क्योंकि इनको मैंने खत्म करना, क्योंकि इसलिए क्या था, जन्म। तो देखो हमारा कहने का भी ट्राई ये है, फिर भी बढ़ रहे, मना कर रहे तो नहीं बोलेंगे। तो कृष्ण जी की बात भगवान के प्राकट्य, भगवान के सम्मत के बाद, प्राकट्य के बाद कलयुग आया, कली का प्राकट्य हुआ। तो कली को प्रकट हुए कितने हजार बीते, 5125। ठाकुर जी का जन्म कब हुआ, 5260 में। उसके बाद कलयुग आ गया था, है ना। राजा परीक्षित की कलयुग की भेंट हुई थी, एक चरण से कलयुग खड़ा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चरण है धर्म के। तो उसमें से केवल यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान जप तप, तो केवल अब कलयुग में दान एक चरण बचा हुआ है धर्म का, बाकी तप नहीं होता लोगों से, वृत्ति टिकती नहीं है, ध्यान लगता नहीं है। इसीलिए जब भी नहीं होता, माला पूरी कर लेते हैं, ये भगवान की कृपा है, वो भी कुछ के ऊपर, आप सब पर तो है। टाइम नहीं मिलता, बहाना हो जाता। चलो हम उधर न जाए। तो इसको कली सम्मत को शुरू होने में 3 चरण बचे, 1 चरण बचा था उनका, 3 खत्म हो चुके थे। तो कलयुग आ गया था। 5125 ये क्या आ गए थे, कलयुग में चरण रख लिया था। ये क्या है, ईश्वरीय सन 2024 नहीं, ये ईसा मसीह का सन जो माना जाता है ईश्वरीय, ईस्वी 2024 और 25 चल ही रहा है आपके सामने, है ना। और संवत्सर का नाम है काल युग। घबराना नहीं, काल में समय होता है, 2 अर्थ होते हैं काल के। हम काल का अर्थ समय ले लो। सम्मत का नाम क्या है, काल संवत्सर ले लो, सीधी सी बात है ना, समय की गिनती करनी है। और सम्मत का राजा मंगल, आपको शायद हर बार बता भी देते हैं, जिस दिन चंद्रमा चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में जिस वार को प्रवेश करते हैं, उस वार का राजा माना जाता है। सम्मत का राजा उस वार का दिन माना जाता है। तो आज सम्मत शुरू हुआ है और आज मंगलवार है, तो इसलिए सम्मत का राजा कौन होगा, मंगल। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर गए। राजा चंद्रदेव की जय। नहीं,
मंगल की, चंद्रमा मंगल के दिन में प्रवेश किए संवत। तो राजा कौन है? मंगल है। देखो एक बात बढ़िया है, मंगल तो मंगल है, मंगल तो मंगल ही करते हैं, मंगल तो मंगल करते हैं। और मंगल के राजा कौन है? हनुमान जी हैं। मंगल के राजा तो हमने क्या करना है? अगर हमारा ये सारा संवत, सारा वर्ष बढ़िया बीते तो राजा को खुश रखो, फिर उनके कर्मचारी छोटे मोटे बड़े जितने भी हों तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब डरते हैं ये तो राजा का रिश्तेदार है, राजा के समीप रहता है, राजा इससे बहुत प्यार करते हैं, अथवा ये राजा से बहुत प्यार करता है। जरा कोई बात इसको तंग करेंगे तो ये राजा से कह देंगे, पिटाई करा देंगे, है ना। इसीलिए किसको खुश रखना है? बाबा जी को। तो बाबा जी के राजा कौन है? राम जी। और भगवान की कृपा और श्रीमान जी के आशीर्वाद से 48 साल हो गए करनाल में 108 पार करती है। बहुत बड़ी बात है, यह आप लोगों की बहादुरी है। तो हनुमान जी भगवान की, ये तो महाराज जी प्रार्थना है, आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा है। कृपा तो नहीं है, आप लोग ना करें तो हम तो अकेले पाठ करें तो एक पाठ होगा हमारा। तो इसीलिए भगवान जी को खुश रखना है तो संवत का राजा खुश रहेगा। उन पे मंगलवार को या शनिवार को या जब भी आपका मन करे सिंदूर चढ़ा दिया करो। कभी कोई परेशानी दिमाग में आए राजा को सूचना दे दो, और सूचना देने का यही तरीका है, राजा के पास, संत के पास, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ, बेटी के यहाँ जाओ खाली हाथ न जाओ, और संत के पास जाओ तो खाली हाथ न जाओ, मंदिर में जाओ तो खाली। इसीलिए भगवान ने कहा ना, पत्रम क्यों जिक्र किया गीता जी ने, मेरे पास आओ, मेरे देवालय शिवालय में आओ, फिर पत्ता ही ले आओ, कुछ ना भी मिले पर पत्ता जरा ढंग का पत्ता हो, तुलसी का हो, बेल पत्ता हो, वगैरह गंदा मंदा पत्ता न लेके आए। और अगर भगवान की कृपा हो तो फूल ले आओ, और अति कृपा हो तो फल ले आओ। पत्रम पुष्पम फलम, बोले ये तीनों भी नहीं मिल रहे ना, सूखा पड़ रहा है, हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ कुछ घास भी नहीं होती है, पत्ते की तो बात है। तो बोले जल चढ़ा दो, जल तो सब जगह मिल जाता है, जल का एक लोटा भरो भगवान पे चढ़ा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, प्यार से चढ़ा देंगे तो मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ। तो ऐसी प्रभु की कृपा है। तो हम कहना ये चाह रहे थे, हनुमान जी की पूजा करनी है, राम जी की पूजा करनी है। एक बात ध्यान में रहे, हनुमान जी राम जी से बाहर नहीं है, हनुमान जी राम। हनुमान जी के मन में आया जब जानकी जी को बहुत दुखी देखा अशोक वाटिका में, और मैया सितारों से आग मांग रही थी, अग्नि न आवत एकौ तारा, कि तारा नीचे आ जा, मैं इसी में अपनी देह खत्म कर दूं। रावण की जड़ी कटी बातें मेरे से सहन नहीं होती, राम जी का विजय सहन नहीं होता। तो हनुमान जी ने क्या फेंकी थी? अंगूठी। राम जी उसी वाटिका के ऊपर बैठे, वृक्ष के ऊपर बैठे, और माँ को अत्यंत दुखी देखा। बिलक बिलक के माँ ने अपना रोना शुरू किया, रो तो रही थी। तो हनुमान जी का मन पसीज गया, बोले मैया मैं ले जा सकता हूँ, आप मेरी पूछ पर बैठ जाओ,
कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो मैं आपको ले जाऊंगा। माने पर नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती हूँ। 9 अथवा 11 साल से बड़ा बेटा भी पुरुष रूप कहलाता है। माँ को चाहिए कि वो मर्यादा में रहे, माँ बेटा। इसलिए मैं तुम्हारा, तुम मेरे बेटे हो, मैं मानती हूँ। प्रभु के शिष्य हो, परम शिष्य हो। परम शिष्य को ही ये बातें बताई जाते हैं। बानर तो बहुत गए थे, चारों तरफ सब दिशाओं में गए थे, एक से एक बलवान थे। अंगद भी था, नल नील भी थे, जामवंत भी थे, किसी को अंगूठी नहीं थी भगवान ने। मैं मानती हूँ कि आप अंतरंग हैं। मैं मानती हूँ भगवान ने कहा तुम जानकी जी को ये कह देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक वायदा किया था। जब शादी उनकी जानकी जी जनकपुर से आई है तो राम जी ने कहा आपस में दृष्टि में ऐसा कुछ वागदान होता होगा, बातचीत होती होगी। तो जानकी जी ने भी कुछ अपनी बात रखी और राम जी ने कहा जानकी जी हम भी तुम्हें संकल्प करके बताते हैं कि हम जिंदगी भर और किसी दूसरी स्त्री से शादी नहीं करेंगे नहीं। इस युग में, त्रेता युग में केवल एक पत्नी व्रतधारी ही हम रहेंगे। तो राम जी को, जानकी जी को पता था। राम जी की महिमा को खरदूषण इत्यादि के माध्यम से जान चुकी थी कि जो ऐसे ऐसे राक्षसों को अकेले ही खत्म कर दिए तो रावण उनके लिए क्या बड़ी चीज है। पर उनको पता चलना चाहिए कि मैं हूँ कहाँ। अच्छा मुझे ये भी पता है कि मैंने लक्ष्मण को जो है कभी शब्द करे, राम जी की आज्ञा का उल्लंघन किया था। राम जी ने कहा था लक्ष्मण तुम जानकी की रक्षा करना, और जानकी जी को कहा था तुम लक्ष्मण के हिसाब से रहना। लेकिन मैंने राम जी की आज्ञा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण की बात को नहीं माना, गुस्सा करके उसको भेज दिया और देवर के ऊपर भी शंका कर दी। इसीलिए उस दुष्कर्म का दंड मुझे दे रहे हैं। इसीलिए मेरी सूचना प्रभु ने अभी तक नहीं दी। वो मेरा पाप जब खत्म हो जाएगा वो कैसे होगा, मुझे जाप करने से, निरंतर प्रभु के ध्यान में रहने से मेरे अंदर उन शब्दों की जो मलिनता आ गई है वो जब खत्म हो जाएगी तो राम जी मुझे ले जाएंगे, रावण मर जाएगा। रावण को मैं पाप लूंगी तो रावण। इसलिए जानकी जी ने कहा नहीं हनुमंतलाल बस तुम सूचना दे देना, तो जामवंत की बात सुना देना कि जामवंत ने जरा सा चोट मारी थी मेरे पैर के ऊपर, तो भगवान ने एक ऐसा तिनका उठा करके बाण मारा और वो 14 भूमों में घूम पर गिरा और काबू बैठने कहा ना होगी तेरी, काबू बैठने कहा ना तेरी, किसी ने बैठने को उसको नहीं कहा। बोली जाओ अगर हम तुम्हें रख लेंगे तो ये बांध तुम्हारे लगते लगते हमारे तक न पहुंच जाए, हम न खत्म हो जाए। इसलिए जानकी जी जानती थी कि राम जी के अंदर क्या शक्ति है, रावण उसके आगे क्या चीज है। तो मेरी ये चूड़ामणि राम जी ने पहनाई थी सीता जी को। अपने बाबा की महिमा गा रहे हैं, मंगल का सम्मत मना रहे हैं ना, राजा का सम्मान कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करेंगे, सम्मत के अंदर थोड़ी बहुत जो दुख छुपाएंगे भी सही तो वो हमें छूने नहीं देंगे, बाबा बचाते रखेंगे। और
मंगल की स्वामी हनुमान जी हैं, ये हो गया। 40 पाठ रोज करना, संकट मोचन समेत करना, सब आज से ही नियम ले लेना। अगर सवेरे ना कर सको तो शाम को कर लेना, रात तक कर लेना। बाबा रात को भी जागते रहते हैं, दिन में भी जागते रहते हैं, हाजिरी लगाते हैं। और मंत्री कौन है? शनि देव है। कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है किसी को। शनि देखो, शनि भी ना उन्हीं का बुरा करते हैं जो शनि को नहीं मनाते हैं। उसको नमस्ते की आदत है शनि को भी, उनको नमस्ते कर दिया करना है ना। हो सके तो पीपल का जो वृक्ष है ना, वो कलम वृक्ष है। इसकी कथा भी सुनाई। पीपल का जो वृक्ष है वो कलम वृक्ष से पैदा हुआ था, क्योंकि कलयुग आएगा। कलम वृक्ष की जैसी यहाँ पवित्रता नहीं रह पाएगी संसार में, तो इसलिए भगवान ने कलम वृक्ष में से कलम वृक्ष को देवलोक में जाने की आज्ञा दे दी थी। हाँ, कलम वृक्ष में से उसका एक अंश, जैसे बीज से बीज पैदा होता है, तो उससे पीपल वृक्ष पैदा कर दिया। इसलिए पीपल की वृक्ष पूजा होती है कि कलम वृक्ष, जैसे कलम वृक्ष मनोकामना की पूर्ति करता है, इसी तरह से पीपल भी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, जो पीपल की पूजा करते हैं। और शनिदेव इसीलिए कहते हैं, जब आप पीपल की पूजा करते हो ना, तो उसका खड़ा होता है ना, वो खामबासा, उसको पकड़ के प्रार्थना करते हो ना। पीपल का जो तना होता है, मोटा तना, शाखा जो मुख्य शाखा होती है, कैसे पूजा करते हो? जब जल चढ़ा देते हो, जो अपनी जो जो पूजाएं हैं वो चढ़ा देते हो। आटा है या दिया है या काली उड़द है, तिल है, पैसे हैं, जो जो चढ़ाना है, कच्ची लस्सी वगैरह, ये चढ़ाने के बाद फिर पीपल को पकड़ना चाहिए। और पकड़ के फिर जो आपके मन की बात होती है वो उनको सुना दिया करें, तो वो पूरी करेंगे। तो मंत्री कौन है? पर एक बात ध्यान में रखना, मंत्री है, ये राजा नहीं है। इसके कहने में चलेगा, राजा के कहने में। और कई बार मंत्री भी गलत मंत्रणा दे देते हैं, पर अपना राजा ऐसा नहीं है, तो गलत मंत्रणा सुन लेगा। हनुमान जी गलत बात को जरा भी सहन नहीं करते, इसलिए शनि से डरना नहीं है, पर उसको भी खुश रखें। हमारी भी सही बात ही पहुँचाए, हमारे लिए भी अच्छे अच्छे ही नियम और अच्छी बातें बताएं। तो और दूसरा कि डकौत को भी दे दिया करना। डकौत का वास किसमें होता है? शनिदेव में होता है। शेष मंत्री भी हमारा कल्याण करेंगे, आप सबका कल्याण करेंगे। सब शेष चौमासी की फसलों के मंगल राजा हैं। तो जो अब आई हुई ना फसल, चौमासी में अब आई हुई, क्या आते चावल वगैरह जो जो भी आएंगे, उसके चौमासे की फसलों के स्वामी मंगल है। इससे जरा वर्षा अधिक होगी तो चावल भी तो अधिक होगा। धान्य शनि है, ये फसलों के स्वामी। और शीतकाल की फसलों के स्वामी सूर्य हैं। दाल, तिलहन, इनकी जरा उपज कम होगी तो इससे महंगी होगी। दाल वाले और तिल वाली जगह कमाई जरा ज़्यादा करेंगे, महंगाई होगी, कम फसल होगी। मेघ के राजा शुक्र हैं, वर्षा बहुत होगी, अच्छी होगी, धन धान्य बहुत होगा, जनता में समृद्धि होगी। शासक जन हित की बातें करेंगे और अच्छे बढ़िया बढ़िया नियम कानून देश में बने, शासन अच्छा होगा। रस के स्वामी बृहस्पति हैं। गुड़ खांड जैसे होते हैं रस की चीजें, ये जनता में सुख और समृद्धि पैदा करेंगे। बरसात वगैरह होगी, गन्ना अच्छा होगा और गुड़ खांड, इससे कृषि लोग भी संपदावान होंगे, लोगों का जनजीवन अच्छा होगा। निर्शेष
जैसे हीरे, जवाहरात, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि। ये इनमें थोड़ी कीमत बढ़ेगी, तेजी आएगी और ये भी खूब कमाएंगे और उन लोगों को आभूषण पहनाएंगे। मंगल है इनका, फलेश शुक्र है। इस वर्ष नानाविध हर फूलों की बहुत बढ़िया फसल होगी। वृक्ष फलों से फूलों से लगे रहेंगे। शासन लोकप्रियता से प्रजा प्रसन्न रहेगी। जनता नीति व धर्म के कार्य में रुचि रखेगी और धर्म के कार्य करेगी। धनेश के स्वामी चंद्रमा होने से रस पदार्थ मिठाई आदि और कपड़ा ये सब वृद्धि को प्राप्त करेंगे। घी तेल भी रस के पदार्थ को नहीं आ रहे। दुर्गेश सुरक्षा और प्रतिरक्षा के स्वामी शुक्र हैं। देश में सुख समृद्धि होगी, वैभव होगा और दृढ़ शासन होगा। सर्वत्र शांति का वातावरण होगा। संबल का वाहन इसको मालूम है, दो हैं, नाव भी है और बैल भी है, पर हम बैल को मानेंगे क्योंकि वैश्य के घर में है संबल का ठिकाना। संबल का ठिकाना कहाँ है? वैश्य के घर में। तो इसीलिए बैल को मानना चाहिए। नौका तो फिर वैश्य के घर में कैसे रहेगी, है ना? दो इन्होंने लिखे हैं पर बैल ज्यादा ठीक बैठ रहा है। संबल का वास कहाँ होगा? वैश्य के घर में। चावल आदि फसल अच्छी होगी। रोहिणी का वास तट पर रहेगा। रोहिणी का वास तट पर रहेगा, इसलिए इन्होंने नाव भी ली और उससे भी धन धान्य अच्छा होगा। भगवान की कृपा बनी रहेगी। 2081 संवत की जरा जोर से बोलो। देखो वो कहेंगे अभी से ही धीरे बोलो, साल भर क्या जय मनाएंगे। नव संवत 2081 की स्वामी जी की प्रभुदेव भगवान की संवत की राजा की संवत के मंत्री की और संवत के साथियों की। बाकी मंत्री भी तो मंत्रिमंडल की, हनुमान जी की मंत्रिमंडल की। स्वामी जी आपके स्वास्थ्य